देखो, आपको फॉस्फोरस में टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट कैसे निकालना है उसके लिए मैंने आपको एक आगे भी वीडियो बताया था, लेकिन ये वीडियो में फॉस्फोरस में आपको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p5। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। आगे आपको क्या करना है, यहाँ वैलेंस शेल में जो भी ऑर्बिटल दी उसके लिए आपको माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल निकालना है। तो उसके वैलेंस शेल में s2 भी दी है एंड p3, तो दोनों के लिए आपको माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल निकालना है। ये उसमें एक डिफरेंट है। ठीक है, आगे वाला एग्जांपल था उसमें तो वैलेंस शेल में यहाँ d में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमने d5 d6 उसमें माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल निकाल लिया था। लेकिन यहाँ दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो आपको दोनों के जो भी टर्म सिंबल एंड माइक्रोस्टेट है वो आपको निकालना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ टर्म सिंबल के लिए पहले मैं s2 के लिए आपको निकाल दूँ, बाद में p3 के लिए। s2 के लिए टर्म सिंबल आपको कैसे निकालना है, देखो यहाँ ms इक्वल टू 2s+1, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए उसकी वैल्यू +1/2 एंड -1/2 वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो 0 हो गया। तो 2 × 0 तो 0+1 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। आगे देखो L इक्वल टू L1 × M1, क्योंकि यहाँ एक ही ऑर्बिटल है इसलिए L1 × M1। हाँ, यहाँ देखो L1 में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, इंटू 0। 0 क्यों, M की वैल्यू 0 है। वो M की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमने अगले लेक्चर में, पहला लेक्चर जो था माइक्रोस्टेट का उसमें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ 2 × 0 कर दो तो 0 आंसर मिल गए। J इक्वल टू L+S लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ आप फील्ड से ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू यानी N+S लेना है। तो 0 + L इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0 तो 0 हो गया, यानी आपको S2 का जो भी टर्म सिंबल मिलता है वो मिलता है 1s0। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, हाँ p3 के लिए आपको टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। तो p3 के लिए यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे। m इक्वल टू कितना होता है, 0 1 0 -1 होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यहाँ देखो s इक्वल टू 3/2 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन अप फील्ड में है तो उसकी वैल्यू 1/2 + 1/2 + 1/2, इसलिए यहाँ 3/2 हो गया। 3/2 में 2 2 कैंसिल हो गया, इसलिए उसका आंसर 3 + 1 4 हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4। L इक्वल टू यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए L1 × M1, L2 × M2, L3 × M3 यहाँ हो गया। तो यहाँ देखो 1 × 1 1 × 0 1 × -1, तो यहाँ देखो 1 × 1 तो प्लस एंड माइनस 1 1 कैंसिल हो गया तो आंसर 0, यानी टर्म एस प्रेजेंट। एस इक्वल टू आपको एस मिल गई, आपको टर्म मिल गई। आगे क्या करना है, जे तो आप फील्ड है तो आप फील्ड हो या आप फील्ड से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो टर्म निकालना है वो टर्म की वैल्यू निकल गई। बाद में जे की वैल्यू L+S, क्योंकि मैक्सिमम है, आप फील्ड और आप फील्ड से ज़्यादा है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको अप्लाई करनी है L+S। तो यहाँ 0 + 3/2 हो गया तो 3/2 आंसर मिलता है। तो मैं यहाँ लिख लिया 4s 3/2, ये आपका टर्म है p3 के लिए, यानी फॉस्फोरस के लिए ये दोनों टर्म आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट में आंसर में ज़्यादा डिफरेंट है वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको p3 में निकालो या s2 दोनों में उसका आंसर सेम ही मिलता है, क्योंकि यहाँ फुली फील्ड है तो फुली फील्ड में माइक्रोस्टेट है, वो आपको निकालना है कैसे वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपको S2 एंड p3 में जो भी आंसर आए वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो n फैक्टोरियल वाला इक्वेशन आपको पता ही है, यहाँ देखो n फैक्टोरियल में आपको कैसे वो आंसर निकालना है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ n इक्वल टू मैक्सिमम कितना है 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन अप्लाई होता है और प्रेजेंट भी 2 ही है, इसलिए मैंने यहाँ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। 2 - 2 0 फैक्टोरियल हो गए। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू है 0 फैक्टोरियल की वो वैल्यू 1 है, तो यहाँ देखो उसका आंसर जो भी आया 1 आया। यहाँ देखो p3 के लिए फैक्टोरियल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 है तो मैंने n इक्वल टू 6 लिख लिया। r इक्वल टू प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 6 - 3 3 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ देखो उसका आंसर 1 आपको मिलता है। यहाँ 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का कन्वर्जन आप 3 से 1 3 से 1। यहाँ 6 फैक्टोरियल का कन्वर्जन 6 से लेकर 1, उसकी कम वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेड जो भी करना है आप कर लो, तो उसका आंसर है वो 20 आता है, यानी उसमें माइक्रोस्टेट है वो 20 मिलता है।